अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आचार्य भगवंतों के द्वारा बताए गए मार्ग के बारे में विचार कर रहे हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाने के मार्ग में पहली चीज हमारे भीतर अपने जीवन को अच्छा बनाने का विश्वास जागृत हो, आत्मविश्वास जागृत हो। और वो आत्मविश्वास जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया है, उनके चरणों में बैठने से, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने से हमें प्राप्त होता है। वे हमारे लिए एक ऐसी दृष्टि, या जिनके चरणों में बैठकर हम एक ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं जिससे कि हमें लगने लगता है कि हाँ, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे जैसे हमारे मन में अपने आदर्श और पूज्य उन महान आत्माओं के प्रति श्रद्धा बढ़ती है जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया है, हमारे भीतर निर्मलता, साहस, दृढ़ता, ये सब चीजें बढ़ने लगते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से यात्रा के लिए निकलता है। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे हार करके बैठ जाता है। थकने और हारने में फर्क है। थका हुआ व्यक्ति फिर से थकान दूर करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन हारा हुआ व्यक्ति फिर अपने जीवन में कभी आगे बढ़े, ऐसा बहुत मुश्किल है। हम सबके साथ भी शायद ये स्थिति कभी कभी बन जाती है, जब हम सारे उपाय करने के बाद भी महसूस करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा नहीं बन सकता, हम हार मान लेते हैं। तब उस राहगीर की तरह हम भी तो बैठ जाते हैं। वो राहगीर बैठा है पेड़ के नीचे, उसे किसी का इंतजार नहीं है कि कोई आएगा, पर जो भी वहां से निकलता है उसके मन में एक जिज्ञासा तो होती है कि ये व्यक्ति पेड़ के नीचे सुबह देखा था तो बैठा था, दोपहर में बैठा है, शाम को जब मैं अपनी यात्रा पूरी करके लौट रहा हूं तब भी इसे बैठा ही देख रहा हूं, क्या इससे कहीं और जाना नहीं है? पूछ लेता है वो, क्या आप सुबह से यहीं पर बैठे हुए हैं? क्या आपको आगे यात्रा नहीं करनी है? उसका जवाब ये होता है कि मुझे यात्रा तो करनी है, लेकिन अब शायद मैं कभी जीवन में जहां पहुंचना चाहता था वहां नहीं पहुंच पाऊंगा और वहां तक की यात्रा भी नहीं कर पाऊंगा। हुआ क्या? सामने वाला पूछता है। तू कहता है कि जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, मेरा दुख मुझे अकेले ही जीने दो। ऐसा शायद जब हम भी अपने जीवन से निराश होते हैं, इस संसार की भटकन से व्यथित हो जाते हैं, तब शायद अपने मन में भी ऐसा ही कोई हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए अगर चिंता भी करे तब भी हमारा मन नहीं होता। उसने बात समझाया कि बताओ तो आखिर क्या हुआ जो तुमने अपने आगे की यात्रा को स्थगित कर दिया? तो बहुत पूछने पर वो बताता है कि मैं अपने घर से रोशनी से भरा हुआ एक दीपक लेकर के निकला था। अंधेरी रात थी। फिर जाने क्या हुआ, तेज हवाएं चली और मेरे सारे कोशिश के बावजूद भी, प्रयत्न के बावजूद भी वो दिया बुझ गया। मैं अकेला नहीं निकला था, मैं अपनी सामान की पोटली भी अपने साथ लेकर निकला था और मुझे कुछ कदम ही चल करके हुए थे, मेरे साथ मेरे 2 मित्र भी हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो दिया बुझा, मुझे ठोकर लगी, मेरी पोटली भी गिर गई
और वे दोनों मित्र भी मुझसे विदा ले गए।